अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शेख रशीद मंजर से गायब है वो शेख रशीद जो भड़के मारा करता था, बड़ी बड़ी बातें किया करता था और कहता था पीपल्स पार्टी और नून लीग अब माजी का किस्सा बन चुके हैं। आखिर शेख रशीद कहां गुम है? इमरान खान पे बुरा वक्त आया हुआ है, लेकिन शेख रशीद दोस्तों आपको कहीं नजर नहीं आ रहा होगा, ना इंटरव्यूज में, ना बयानात में, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में। खामोशी है जो शेख साहब के लाल हवेली पर तारी हो गई है। शेख रशीद का आखिर अंजाम क्या होने वाला है, दिलचस्प मालूमात आप दोस्तों के सामने रखूंगा और साथ साथ मुराद सईद का किस्सा भी आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों पहले आप दोस्तों को बताते हैं, जब उमर अता बंदयाल जो अब मुतहरक हो गया है और गैर मामूली तौर पे उसने एक 9 रुकनी बेंच बनाया, जो फौज ने फैसला किया था 9 मई के बलवाइयों का फौजी अदालतों में ट्रायल करने के हवाले से, लेकिन अचानक एक 9 रुकनी बेंच बन जाता है और अचानक उसमें 9 रुकनी बेंच में जस्टिस काजी फाइज ईसा को शामिल कर दिया जाता है। उनके साथ दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस तारिक मसूद को शामिल कर दिया जाता है और हर कोई हैरान रह जाता है आखिर ये जस्टिस उमर अता बंदयाल को हुआ क्या, कैसे उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा को अपने साथ बिठाने पर रजामंदी जाहिर कर ली। अब दोस्तों अंदर की खबरें सामने आ रही हैं, मालूमात सामने आ रही हैं कि आखिर ये ग्रेटर प्लान क्या है, आखिर ये जो उमर अता बंदयाल के करामात थे जस्टिस काजी फाइज ईसा पर, आखिर इसकी वजूहात क्या थी। दोस्तों ये जो मिलिट्री कोर्ट का मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई दिनों से ज़ेर इल्तवा था। बाकायदा इमरान खान की जो दरख्वास्त थी, जो इमरान खान ने दायर की थी, उस पर बाकायदा एतराज लगाकर उसको वापस कर दिया गया था और जब वो दरख्वास्त वापस की गई तो गुमान ये गया कि उमर अता बंदयाल, जिसको पहले ही बता दिया गया था कि अब कोई शरारत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जो पहले उसने शरारत की थी 14 तारीख को 14 मई को पंजाब में इंतखाबात के हवाले से, और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के मामलात उसने चलाए थे 9 रुकनी बेंच से वो 3 रुकनी पे आ गया था, तो अब बता दिया गया था मुक्तदर हलकों की जानिब से उमर अता बंदयाल को कि बस बहुत हो गया, अब मुल्क में इस्तेहकाम आने दीजिए, मामलात को आगे बढ़ने दीजिए। और ये जो इमरान खान की पुष्पनाई की जा रही है, जिससे पाकिस्तान को माशी तौर पर नुकसान हो रहा है, सियासी तौर पर नुकसान हो रहा है, अब इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ वक्त के लिए जो जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से खामोशी इख्तियार की गई और उस खामोशी के पीछे गुमान यह किया जा रहा था कोई बड़ा तूफान है, लिहाजा जो प्लानिंग की जा रही थी उसके मुताबिक उमर अता बंदयाल ने अपना आखिरी वार करना था। और मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो अब ये बेंच बनाया गया 9 रुकनी, अब वो 7 रुकनी पे आ गया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा उससे अलग हो चुके हैं, जस्टिस तारिक मसूद उससे अलग हो चुके हैं, अब ये 7 रुकनी बेंच इस मामले की समाअत कर रहा है। अब जो कह लीजिए मकसद था, शुरू का जो मकसद था वो ये था कि जो मिलिट्री कोर्ट्स पे मामला जा रहे हैं उस पर स्टे ले लिया जाए। लतीफ खोसा ने बाकायदा अदालत में ये दलाइल दिए और कहा कि अभी जो हालात हैं उसमें इसको स्टे कर दिया जाए और फिर केस को आगे बढ़ाया जाए। माजी करीब में 2 ऐसी मिसालें मिलती हैं जब हुकूमत ने कोई इकदाम उठाया तो उस पर जो उमर अता बंदयाल था उसने बेंच बनाया और चंद ही दिनों में उस पर स्टे दे दिया। पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा का एक ऑडियो कमीशन बनाया गया, ऑडियो लीक हुई थी, उस पर उमर अता बंदयाल ने उसको काम करने से रोक दिया, उसको स्टे पर स्टे रख दिया। फिर एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल था वो मंजूर किया गया था हुकूमत की जानिब से, उस पर एक बेंच बनाया गया 8 रुकनी, उसने जो है वो उस पर स्टे दे दिया। तो उमर अता बंदयाल का जो तरीके वारदात है वो ये है कि मामलात को लटका दिया जाए, होल्ड पर डाल दिया जाए और फिर कुछ वक्त के बाद मामलात लोग भूल जाएंगे, लिहाजा फिर जो है वो सर्द खाने पे वो मामला चला जाएगा। अब 9 जो मई का मामला है दोस्तों वो इसलिए संगीन है कि फौज की हाई कमान से लेके फॉर्मेशंस कमांड से लेके तमाम जितने भी, चाहे वो कर्नल हो, मेजर हो, ब्रिगेडियर हो, लेफ्टिनेंट जनरल हो, चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे वो सीजीएस हो, जितने भी जर्नल हैं सब ने यक आवाज होकर फैसला किया था कि जो 9 मई को किया गया है वो 9/11 से बड़ी वारदात है। 9/11 को जो वो अमेरिका में हुआ था वो उससे बड़ी वारदात है जो पाकिस्तान में 9 मई को तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद किया गया। अब मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो उमर अता बंदयाल चाले चल रहा है, देखना है कि वो इमरान नियाजी को बचा पाता है या नहीं बचा पाता। और इसके अलावा जो जराए दावा कर रहे हैं ईद के बाद का एक पूरा मंसूबा है, क्योंकि इमरान खान को गुमान यह है कि ईद के बाद उसको बलूचिस्तान बुलाया जाएगा। बलूचिस्तान में हाई कोर्ट में एक केस लग चुका है, वहां पर मत जेल जो है वहां पर इमरान खान के हवाले से इंतजामात मुकम्मल हैं, क्योंकि राना सनाउल्लाह पहले कह चुका था कि इसको मैं रखूंगा तो मत जेल में रखूंगा, बलूचिस्तान में रखूंगा, वहां पर इसको फिर सही इसके लिए इंतजाम होगा और इसको पता लगेगा कि जो सियासी इंतकाम होता है आखिर वो इंतकाम होता क्या है। लिहाजा अब मामला यह है कि ईद के बाद की प्लानिंग की जा रही है और उस प्लानिंग में एक जानिब
उमर अता बंदियाल को हीरो बनाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जमान पार्क में इमरान खान ने गुज़िश्ता दिनों दोस्तों जो एक पूरा तरीके वारदात निकाला था, उसमें उसने वकला से मुलाकातें शुरू कर दी थी। मुख्तलिफ बार के वकील होते थे, वो जाते थे जमान पार्क में, मुलाकातें करते थे, इमरान खान उनको तकरीरें करता था, उनको जज्बाती करता था, उनके जो जज्बात हैं उनको वड़गलाता था। तो अब पूरी एक मंसूबाबंदी के तहत एक वकला तहरीक चलाने के हवाले से प्लान किया गया था, और इसमें जो सरकर्दा रहनुमा था वो एतजाज अहसन था, क्योंकि एतजाज अहसन के पास माजी का एक तजर्बा मौजूद है 2007 का इफ्तिखार चौधरी की वकला तहरीक का। लिहाजा इमरान खान ने गुमान ये किया कि एतजाज अहसन को इस्तेमाल किया जाए। एतजाज अहसन को इस्तेमाल करते हुए लतीफ खोसा भी उसके साथ आ गया। जो एतजाज अहसन है उसका जो बुग़्ज़ है वो शरीफ खानदान के साथ है, वो शरीफ खानदान की मुखालफत करता रहा है और शरीफ खानदान की नफरत में वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ की हिमायत करता रहा है। लिहाजा एतजाज अहसन को इस्तेमाल किया गया जो इमरान खान है उसकी जानिब से। और जो लतीफ खोसा है उसके बारे में यह बताया जाता है कि लतीफ खोसा की ये उम्मीद थी, ये ख्वाहिश थी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान उसका बेटा बन जाए। लिहाजा उसने मुतालबा किया था, बाकायदा जरदारी को कहा था, बिलावल को कहा था कि मेरे बेटे को जो कोलिशन हुकूमत है पीडीएम की उसमें अटॉर्नी जनरल बना दिया जाए। लेकिन लतीफ खोसा की ये जो ख्वाहिश थी उसको पूरा नहीं किया गया। लिहाजा लतीफ खोसा ने उस बुग़्ज़ में, उस अनाद में जो इमरान खान था उसकी हिमायत का ऐलान कर दिया। अब दोस्तों मामला यह है कि इमरान खान का जो केस बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चलने वाला है, एक वकील का वहां पे कत्ल हो गया था, उसने बाकायदा इमरान खान के खिलाफ एक केस किया था, फिर उसका कत्ल हो गया। उस कत्ल का मुकदमा जो है वो अब बलूचिस्तान हाई कोर्ट में है, आर्टिकल 6 का मुकदमा है इमरान खान के खिलाफ। तो लातादाद मुकदमात हैं और अब गुमान ये किया जा रहा है कि ईद के बाद फैसला कुन लड़ाई होने वाली है, फैसला कुन जंग होने वाली है, सियासी जंग। और ईद के बाद यह वाज़े हो जाएगा कि उमर अता बंदियाल जो अगले तकरीबन 3 माह में रिटायर होने वाला है, 17 सितंबर को उसकी रिटायरमेंट है, नए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा आ जाएंगे। तो उमर अता बंदियाल कितनी जिल्लत समेट के जाएगा इसका फैसला ईद के बाद हो जाएगा, क्योंकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जितनी जिल्लत समेटी है, कह लीजिए कि उसमें इजाफा होगा ईद के बाद या फिर उतनी जिल्लत रहेगी, इसका फैसला ईद के बाद होना है। अब आ जाइए जो शेख रशीद साहब हैं दोस्तों। शेख रशीद साहब जो है बड़ी भड़के मारा करते थे। आपको पता है शेख रशीद कहता था 10 दिनों में ये होने वाला है, 30 दिनों में ये होने वाला है, बस झाड़ू फिरने वाला है, जुल्लू जो है वो फिरने वाला है। और जो शरीफ हैं और जरदारी हैं उनकी सियासत खत्म हो चुकी है, जो इस्टेब्लिशमेंट है वो तो मुझसे पूछ के फैसले करती है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो मामला जेर गौर आते हैं पहले वो लाल हवेली में बताए जाते हैं, लाल हवेली में मशवरा किया जाता है शेख रशीद के साथ, और उसके बाद जितने भी लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं वो बैठते हैं और शेख रशीद की जो कह लीजिए कि जहानत है या उसकी जो फलसफा है या उसकी सोच है उसको मद्देनजर रख के कोर कमांडर फैसले करते हैं। ये शेख रशीद टीवी चैनल पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अपनी सोशल मीडिया पे ये तासुर दिया करता था। लेकिन दोस्तों अब मामला ये है कि शेख रशीद को कोई गाज डालने को तैयार नहीं है, शेख रशीद को कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं है, शेख रशीद की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। शेख रशीद सियासी तौर पर यतीम हो चुका है। वो जो शेख रशीद ने 2005 में इमरान खान को कहा था कि तुम्हारी पार्टी टांगा पार्टी है, तुम एक जो है वो सीट की पार्टी है, तो अब मामला यह है कि दोनों एक ही लेवल पे आ गए हैं। यानी इमरान खान भी उसी लेवल पे आ गया टांगा पार्टी वाले पे, और जो शेख रशीद था वो भी उसी लेवल पे आ गया है टांगा पार्टी वाले लेवल पे। अब शेख रशीद जो है वो मंजर से गायब है, क्योंकि उम्मीद शेख रशीद ने ये लगाई थी कि इमरान खान के जो पीछे साजिश की जा रही थी जनरल फैज और जो सहूलतकार थे इमरान खान के मामलात किसी तरह भी जो है वो हो जाएंगे हमारे हक में, और जो इंतखाब होगा उसमें जो है वो लाल हवेली की और पिंडी की जो सीट है दोबारा शेख रशीद का गुमान था उसके पास आ जाएगी। लेकिन दोस्तों अब मामलात हाथ से निकल चुके हैं, मामलात कह लीजिए कि गंभीर हो चुके हैं। अब हाथ से नहीं निकले, मामलात गंभीर हो चुके हैं और आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। और अब एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है कि न्याजी सियासी तौर पे किसी सूरत भी कबूल नहीं है, क्योंकि न्याजी का जो तर्ज सियासत रहा है वो सिर्फ इंतशार और फितना रहा है। दूसरी जानिब मुराद सईद के भाई को हिरासत में ले लिया गया है, क्योंकि मुराद सईद वो मरकजी शख्सियत है जिसने 9 मई को जब इंतशार और बलवा फैलाया गया था बाकायदा वॉइस नोट्स भेजे थे, व्हाट्सएप मैसेजेस किए थे और बताया था जो बलवाई थे उन्हें कि किस किस टारगेट पे आपको पहुंचना है। वो ऑडियोज अब मंजर आम पे आ चुकी हैं, सोशल मीडिया पे आ चुकी हैं। लिहाजा ठोस शवाहिद मौजूद है मुराद सईद के हवाले से। मुराद सईद जो है वो जेर ज़मीन है, वो गुमनामी में है, वो रुपोश हुआ है, और कुछ जो है वो ज़राए दावा करते हैं कि वो अफगानिस्तान फरार हो चुका है। लेकिन अभी वो कहां से बरामद होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी उसके भाई को हिरासत में ले लिया गया है।
अंजाम जो है दोनों का, शेख रशीद का भी, मुराद सईद का भी दोस्तों, वो बहुत भयानक है, बहुत कह लीजिए करबनाक है। और जो ये दोनों हैं अपनी सियासी मौत मरेंगे, और जो कुछ मुराद सईद हिरासत में आने के बाद बताएगा, आपके कान खड़े हो जाएंगे। जो जितने इंकशाफात वो बनी गाला और जमान पार्क के करेगा, आप भी कानों को हाथ लगाएंगे और सोचेंगे कि क्या कुछ होता रहा था। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बताता रहूंगा। अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे नीचे कॉमेंट करके बताइए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।